नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी और आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। रुक करेंगे गांव शहर 100 खबर का। कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने भाजपा कार्यकर्ता आपस में उलझे। गाली गलौज के बाद मारपीट की आई नौबत। प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी। फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में पुलिस के आगे मारपीट का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। सदर कोतवाली के जिला अस्पताल गेट के सामने का मामला। कौशाम्बी के पारा हसनपुर गांव में मिला हिमालयन गिद्ध। विशालकाय गिद्ध देखकर ग्रामीण हैरान। ग्रामीणों ने गिद्ध को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। मायावती ने शुभकामनाएं देने वालों को धन्यवाद किया था। जन्मदिवस के मौके पर मायावती ने खिताब की भी लॉन्चिंग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा सपा सरकार ने संसद में SC/ST एक्ट आरक्षण पास नहीं होने दिया। बीएसपी सरकार में SC/ST एक्ट लोगों को उनका हक दिया गया। SC/ST के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं, बल्कि OBC के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर ही देखने को मिला है। मायावती ने कहा कि बसपा को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। आरक्षण को लेकर सभी सरकारों का रवैया क्रूर रहा है। आरक्षण को लेकर भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही। मायावती ने मांग की कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वो बैलेट पेपर से हों। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों EVM से चुनाव कराने को लेकर लोगों के जहन में तमाम तरह की शंकाएं रही हैं। आजमगढ़ में चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा और कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को भेजा जेल। संतकबीर नगर की राप्ती नदी में तैरता मिला महिला और बच्चे का शव। कल दोपहर से लापता थी महिला और बच्चा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सोनभद्र में 20 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से तस्करी के लिए बलिया ला रहे थे गांजा। 20 पैकेट में रखा गया था 20 किलो गांजा। अम्बेडकर नगर में नवजात के अस्पताल में मौत का मामला। डीएम के आदेश पर 4 दिन बाद जमीन से निकलवाया गया नवजात शिशु का शव। परिजनों के आरोप पर अस्पताल को किया गया था सीज। जालौन में सफाई कर्मी की हॉकी से पीट कर हत्या की कहानी निकली झूठी। मृतक के दोस्तों ने ही मामूली कहासुनी को लेकर 13 जनवरी को हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारों ने रची थी झूठी कहानी। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र ने चोरों ने स्टील की दुकान को बनाया निशाना। शाम स्टील की दुकान में गल्ले और अलमारी के ताले तोड़कर हजारों की नकदी चुरा कर ले गए चोर। कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सामने भाजपा कार्यकर्ता आपस में उलझे। गाली गलौज के बाद मारपीट की आई नौबत। प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे भूपेंद्र चौधरी। कानपुर देहात में घर में घुसकर महिला को पीटने का वीडियो वायरल। ससुराल वालों ने महिला को घर में घुसकर पीटा। आरोपियों के खिलाफ महिला ने पुलिस में शिकायत की। फतेहपुर में जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में पुलिस के आगे मारपीट का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। सदर कोतवाली के जिला अस्पताल गेट के सामने का मामला। कौशाम्बी के पारा हसनपुर गांव में मिला हिमालयन गिद्ध। विशालकाय गिद्ध देखकर ग्रामीण हैरान। ग्रामीणों ने गिद्ध को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। मेरठ में पेट्रोल पंप कर्मियों की खुलेआम गुंडागर्दी। पेट्रोल कम डालने का विरोध करने पर बच्चे, महिला समेत युवक को लाठी डंडों से पीटा। थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के रोहटा रोड के HP पंप का मामला। कानपुर में पंकी थाने में तैनात सिपाही पर मारपीट और पेट्रोल पंप में जमकर तोड़फोड़ का आरोप। पेट्रोल कर्मियों ने कहा कहासुनी के बाद पुलिसकर्मी ने जमकर तांडव किया। रुड़की में दबंग युवकों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की है। सोशल मीडिया पर किसी टिप्पणी को लेकर हुआ था विवाद। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। गंगलहर कोतवाली इलाके का मामला। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। मायावती ने शुभकामनाएं देने वालों को धन्यवाद किया था। जन्मदिवस के मौके पर मायावती ने खिताब की भी लॉन्चिंग की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी।
इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, कहा सपा सरकार ने संसद में एससी एक्ट आरक्षण पास नहीं होने दिया। बीएसपी सरकार में एससी एक्ट लोगों को उनका हक दिया गया। एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं, बल्कि ओबीसी के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूर ही देखने को मिला है। मायावती ने कहा कि बसपा को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। आरक्षण को लेकर सभी सरकारों का रवैया क्रूर रहा है। आरक्षण को लेकर भाजपा भी कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है। खासकर आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियां अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही है। मायावती ने मांग की कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वो बैलेट पेपर से हों। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर लोगों के जहन में तमाम तरह की शंकाएं रही हैं। आजमगढ़ में चेकिंग के दौरान अवैध तमंचा और कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को भेजा जेल। संतकबीर नगर की राप्ती नदी में तैरता मिला महिला और बच्चे का शव। कल दोपहर से लापता थी महिला और बच्चा। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सोनभद्र में 20 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। ओडिशा से तस्करी के लिए बलिया ला रहे थे गांजा। 20 पैकेट में रखा गया था 20 किलो गांजा। अम्बेडकर नगर में नवजात के अस्पताल में मौत का मामला। डीएम के आदेश पर 4 दिन बाद जमीन से निकलवाया गया नवजात शिशु का शव। परिजनों के आरोप पर अस्पताल को किया गया था सीज। जालौन में सफाई कर्मी की हॉकी से पीट-पीटकर हत्या की कहानी निकली झूठी। मृतक के दोस्तों ने ही मामूली कहासुनी को लेकर 13 जनवरी को हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारों ने रची थी झूठी कहानी। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र ने चोरों ने स्टील की दुकान को बनाया निशाना। श्याम स्टील की दुकान में गल्ले और अलमारी के ताले तोड़कर हजारों की नकदी चुरा कर ले गए चोर। गाजीपुर में पुलिस ने नकली नोट छापने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2,10,000 के जाली नोट भी बरामद। कानपुर में चर्चित स्कूल प्रबंधक पर दर्ज हुआ मुकदमा। महिला ने रो रोकर सुनाई आप बीती। एससीपी के निर्देश पर रेप का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भिजवाया। प्रयागराज में ईंट पत्थर से हमला कर बुजुर्ग शख्स की हत्या। घर के नजदीक खेत किनारे पाया गया बुजुर्ग का शव। हत्या की घटना से मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जालौन में एसओजी और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 शातिर वाहन चोर के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी राज राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। कानपुर में नहर में मिला युवक का शव। ककवा निवासी पुष्पेंद्र के रूप में हुई शव की शिनाख्त। परिजनों ने हत्या का शव लेके जाने का आरोप लगाया है। चौबेपुर के राय गोपालपुर गांव की मामला। बुलंदशहर में भैंस चोरी कर अवैध रूप से कटान करने वाले फैक्ट्री पर छापे मारे। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक और एक बदमाश को गिरफ्तार किया। बांदा में पुलिस का मामले चेहरा सामने आया। 13 वर्षीय बच्चे की बेरहमी से पिटाई की। शराब की दुकान में हुई चोरी कबूल करवाने के लिए बच्चे के साथ बर्बरता की। कालिंजा थाना क्षेत्र के गुड़ा पुलिस चौकी का मामला। अमेठी में क्रिकेट खेलने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। विवाद में दोनों पक्षों से करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। जयसे थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद में ठगी के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने का आरोप। 19 मोबाइल, 42,000 रुपए। एयर इंडिया का नियुक्ति पत्र बरामद। कानपुर देहात में पीड़ित परिवार ने डीएम ऑफिस में डाला डेरा। भीषण ठंड में पीड़ित ने कपड़े उतारकर चलाया बुलडोजर कार्रवाई का विरोध। अपने साथ गृहस्थी और भैंस बकरियों को भी साथ लाया परिवार। हंगामा बढ़ने पर डीएम कार्यालय में भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। ग्राम मडौली में ग्राम समाज की जमीन पर बने घर पर प्रशासन ने चलाया था बुलडोजर। अब डीएम से गुहार लगा रहा है पीड़ित परिवार। इटावा के औरंगाबाद में पूर्व सभासद के घर पर दबंगों ने पथराव किया। हमले में पूर्व सभासद और उनके बेटे घायल हो गए। घर की महिलाओं ने हमले का वीडियो बनाकर वायरल किया। मुरादाबाद के मझौला इलाके में पति पत्नी की संदिग्ध मौत। पति की बॉडी घर के पंखे पर लटकी मिली है, जबकि पत्नी का शव बिस्तर पर मिला। पुलिस अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। अमेठी में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने रिक्शे को टक्कर मार दी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई तो गंभीर रूप से झुलसे बस चालक की तलाश में जुटी पुलिस। कासगंज में अचानक से भरभराकर गिरी दीवार में दबने से 3 की मौत। एक घायल पड़ोस में चल रहा था नींव खुदाई का काम।
कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल के छात्र ने फांसी लगाई। वीडियो कॉलिंग पर दोस्त से बातचीत कर रहा था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम जुटी। सिद्धार्थनगर में पेट्रोल पंप पर बाइक में अचानक से लगी आग। आग लगने से पेट्रोल पंप में मचा हड़कंप। आग लगने से बाइक जलकर हुई खाक। बढ़नी पेट्रोल पंप का बताया जा रहा मामला। कानपुर के बिल्हौर में एक गद्दे के गोदाम में भयंकर आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच में शॉर्ट सर्किट से बेकरी की दुकान में भड़की आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। नगर कोतवाली इलाके की घटना। कन्नौज में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए। बस में करीब 40 से 45 लोग सवार थे। शिवरामऊ कोतवाली के निगम मंडी के पास हुआ हादसा।